स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 11, 12 और 13 हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 10 तक मैं करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन 11 करेंगे। तो मैं 11 क्वेश्चन अभी पढ़ती हूँ कि 11 क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, 11 क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। ठीक है, एक धागे का टुकड़ा है बच्चों, ये एक धागे का टुकड़ा है जिसकी लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि इस धागे से बनाया जाता है एक वर्ग। एक वर्ग, एक समबाहु त्रिभुज, एक समषटभुज। ठीक है, समषटभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। 2 3 4 5 6 भुजाएं। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन क्या है, 11 में क्वेश्चन ये है कि एक धागा है 30 सेंटीमीटर का और इस 30 सेंटीमीटर से एक वर्ग बनाया जाता है। एक क्या है, ये समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है और एक षटभुज बनाया जाता है। तो इसकी जो है भुजा, ये भुजा की लंबाई क्या होगी, हमसे क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आप इतना समझो कि ये जो वर्ग है ना हमारा किससे बना है, 30 सेंटीमीटर धागे से बना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये वर्ग की पूरी लंबाई है कितनी है, ये 30 सेंटीमीटर है ना। मतलब कि हमें परिमाप दे दिया ये 30 सेंटीमीटर वर्ग का और इसका परिमाप दे दिया हमें 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 सेंटीमीटर धागे से ही तो ट्रायंगल भी बन रहा है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए आप। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट है जो मैं भी सॉल्व करने जा रही हूँ। यह पहले हम वर्ग वालों को हम करेंगे, क्योंकि पहला हमारा ए वर्ग ही है, बी में हमारा समबाहु है और सी में हमारा ये षटभुज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप कितना दे दिया हमें, 30 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर धागे से ही तो ये स्क्वायर बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमें दे दिया 30 सेंटीमीटर इसका परिमाप। अब इसका परिमाप क्या होता है, फार्मूला पता है आप लोगों को, लर्न है कि नहीं ये फार्मूला। इसका फार्मूला होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 4 गुणा भुजा बराबर में 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, हमें भुजा निकालनी है इसकी, हमें एक भुजा ही तो निकालनी है ना। देखिए वर्ग की भी 4 भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज की भी 3 भुजाएं बराबर होती है। समबाहु, सम का मतलब बराबर, 3 भुजाएं बराबर होता है। और षटभुज में भी क्या होता है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए इसकी हमें एक भुजा निकालनी है, एक भुजा आ जाएगी तो इसकी सारी भुजाएं आ जाएंगी। तो हम भुजा को यहीं रहने देंगे और इस 4 को हम बराबर के इस साइड लेके आएंगे। तो 30 को हम यहीं लिख लेंगे, 4 यहाँ पर हमारा गुणा में है, इस साइड आके ये भाग में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 4 को जब आप 7 से भाग दोगे तो देखिए 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, ये हमारा आएगा 7.5। आपको मैं भाग देकर दिखा देती हूँ, सॉरी 30 था ना यहाँ पे। देखिए 4 सत्ते 28, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 4 पंजे 20। तो ये पूरा हमारा कट गया, पूरा कट गया बच्चों। तो इसी तरीके से हमने ये किया और जो इसकी भुजा है वो हमारी कितनी आ गई, 7.5
सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, मैंने समझाने के लिए बताया था आपको। 7.5 सेंटीमीटर इसकी आ गई एक भुजा। जब 7.5 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा आई है तो इसकी ये तीनों भुजाएं भी कितनी होगी, इतनी ही होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको। अब इसका बी पार्ट मैं कर रही हूँ, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है बच्चों, इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फिलहाल तो ये अभी ये समझते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर के धागे से बना है, तो इसका परिमाप भी 30 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो इसकी बाउंड्री की जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर लिख लेंगे हम इसको भी। ठीक है बच्चों, अब समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर हो गया। अब जो इसका सूत्र होता है वो होता है 3 गुणे भुजा बटे में बराबर में 30। ठीक है, भुजा में निकालनी है, इसकी एक भुजा में निकालनी है, तो भुजा को हम यही रहने देंगे और बराबर में इस 3 को हम इधर लेके आएंगे। तो ये 30 है, 3 यहाँ गुणा में है, यहाँ पे आके भाग में हो जाएगा, बराबर की इस साइड आएगा तो 3 भाग में हो जाएगा। 3 धाम 30, 3 से 30 10 12 में कट गया, 3 धाम 30 होता है बच्चों। तो ये जो भुजा हमारी आई है वो कितनी आई है, 10 सेंटीमीटर आई है। एक भुजा हमारी कितनी आई है, 10 सेंटीमीटर आई है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी और ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, तो ये ए और बी पार्ट था। ठीक है बच्चों, ये सी पार्ट जो है, सी पार्ट पे हमें ये षटभुज बोला गया है। ठीक है, कि 30 सेंटीमीटर धागे से एक षटभुज बनाया गया है। ठीक है, और इसकी हमें क्या करना है, प्रत्येक भुजा हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए कि इसकी भी जो प्रत्येक भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती है। और षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं इसमें भी होती हैं। और 30 सेंटीमीटर धागे से जब ये बनाया गया है तो इसका परिमाप भी कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर ही हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि एक सम मीन्स होता है कि सभी बराबर भुजाएं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं सम षटभुज का परिमाप कितना है, 30 सेंटीमीटर है। अब इसका क्या होता है, 6 गुणे में, इसका सूत्र जो होता है 6 गुणे में भुजा, 6 भुजाएं होती है इसकी, तो 6 गुणे में भुजा होता है। ठीक है, और बराबर में 30 सेंटीमीटर। अब ये याद रखिए, इसकी हमें एक भुजा निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, भुजा को यहीं पे लिख लेंगे और 6 इधर गुणा में है तो यहाँ पे ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 6 एकम 6 और 6 पंजे क्या हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। 6 एकम 6 और 6 पंजे 30। तो जो बच्चों भुजा हमारी आई है वो कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर आई है। तो इसकी प्रत्येक भुजा कितने की होगी बच्चों, 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, इसके साथ आप सेंटीमीटर लिख लीजिए सबके साथ। तो ये हो गया हमारा 11 क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों। अब हम करेंगे 12 बच्चों। जो हमारा आंसर है 12 वो हम देखते हैं कि क्या आंसर हमारा है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन वो है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं, एक 12 सेंटीमीटर है और एक 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। जो इसका परिमाप है वो कितना है, 36 सेंटीमीटर है।
तो इसके तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, तीसरी भुजा हमें निकालना है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 14 सेंटीमीटर है और परिमाप जो है इसका 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी तीसरी भुजा क्या होगी। ठीक है, तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों देखो इसमें हम क्या करेंगे कि हमें इसमें तीसरी भुजा निकालनी है। तो इसके लिए देखिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और 36 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा इसका तीसरी भुजा का आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम इसको करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, कितना परिमाप हमें दिया गया है, 36 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं, देखिए इसकी भुजाएं एक वह है 12 सेंटीमीटर, एक है 14 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा हमें नहीं दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस तीसरी भुजा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं तीसरी भुजा। ठीक है, और बराबर में 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आएगा यहाँ पे 26 सेंटीमीटर और जमा तीसरी भुजा। तीसरी भुजा को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मैं भी इसको इसी तरीके से लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी इसको मैंने इसी तरीके से लिख दिया। ओके, 26 सेंटीमीटर प्लस तीसरी भुजा बराबर में 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या है, तीसरी भुजा निकालनी है, तो तीसरी भुजा को हम यहीं रहने देंगे और देखिए 26 यहाँ प्लस में है, गुणा में नहीं है। अगर गुणा में होता है तो यहाँ पे भाग हो जाता है, पर ये प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बराबर के जब इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 36 में से 26 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 10 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर बच्चों। इसमें से आप ये 36 में से 26 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारी क्या आई है, हमारी तीसरी भुजा की लंबाई आ गई है। ठीक है, तीसरी भुजा की हमारी लंबाई आ गई है। तो ये क्वेश्चन हमारा 12वां कंप्लीट हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि देखिए तीसरी भुजा हमारी 10 आई है, तो ये देखिए 12 और 14 कितने हुए थे, 26 हुए थे, और 26 में 10 जोड़ दीजिए तो हमारा 36 हो जाएगा और 36 ही यहाँ पे इसका परिमाप है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। अब हम करते हैं कि 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बच्चों हमसे कह रहा है कि वर्गाकार बगीचे, वर्गाकार मतलब कि हमें एक वर्ग बनाना है। ये एक वर्गाकार बगीचा है बच्चों। ठीक है, जिसमें 250 मीटर भुजा वाले, जिसकी एक भुजा कितनी है, 250 मीटर की है। 250 मीटर की इसकी एक भुजा है ना, और इसके वर्गाकार बगीचे के चारों ओर हमें इसके चारों ओर क्या करना है, एक बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक वर्गाकार बगीचा है जिसकी एक भुजा जो एक साइड है वो 250 मीटर है। ठीक है, 250 मीटर है। तो इस पर चारों ओर बाड़ लगाने का जो खर्चा है ना व्यय, वो 1 मीटर का 20 रुपये प्रति मीटर है। ठीक है, 20 रुपये 1 मीटर का जो बाड़ लगाने का खर्चा है वो 20 रुपये है। ठीक है, तो जब इसके
पूरे हम चारों ओर बाड़ लगाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। इस क्वेश्चन में ये हमसे बोला जा रहा है बच्चों कि कितना खर्चा आएगा अगर इसके चारों ओर हमें बाड़ लगाना हो तो। ठीक है, ये हमारा वर्गाकार एक पार्क है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो इसकी हम चारों तरफ की हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे, है ना। लेंथ निकालेंगे ना, मतलब इसका हम परिमाप निकालेंगे पहले चारों तरफ से। ठीक है, जब हम परिमाप निकाल लेंगे तभी तो हमें इसकी लंबाई पता चलेगी, तभी तो हमें लंबाई पता चलेगी। जब ये 1 मीटर का खर्चा 20 रुपये बता रहा है क्वेश्चन में, तो हमारी जितनी भी लंबाई निकलेगी उससे हम 20 को गुणा करके हम अपना टोटल खर्चा निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम अब स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि वर्गाकार बगीचे, क्वेश्चन में आपका बगीचा दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर बगीचा है। ठीक है, वर्गाकार बगीचे का परिमाप कितना है, हमारा परिमाप हमें नहीं दिया गया है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे में भुजा। सूत्र याद होना चाहिए बच्चों आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 4 गुणा में भुजा, तो देखिए 4 इसकी भुजाएं होती है, 4 गुणा में भुजा मतलब एक भुजा कितने की है इसकी, 250 मीटर की है। ठीक है, तो अब 4 से इसको गुणा कर दीजिए, 4 0 0, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 9 10, तो ये आ गया हमारा 1000 मीटर। तो जो इसकी लेंथ आई है, टोटल लेंथ वो कितनी आई है, 1000 मीटर आया बच्चों। ठीक है, वर्गाकार बगीचे का परिमाप समझिए या लंबाई समझिए टोटल पूरी वो कितनी आई है, 1000 मीटर आई है। ठीक है, तो इसी से ही अब हम इसका बाड़ लगाने का हम निकाल लेंगे खर्चा भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाड़ लगाने का खर्च 1 मीटर पर, ठीक है, 1 मीटर पर कितना था, 20 रुपये। ये हमारा रुपए है और ये 20, तो 1000 है ना, ये 1 मीटर का है तो अब 1000 का निकालेंगे ना हम। तो बाड़ लगाने का खर्च 1000 मीटर पर क्या हो जाएगा, यहाँ हम रुपये लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब 20 गुणे में 1000, 20 को 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 20 के पीछे 1 2 3 0 लगा दीजिए आप। ठीक है, तो ये 20 रुपये हो जाएगा हमारा, सॉरी 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। ठीक है, रुपये ऐसे भी लिख सकते हो आप, 20,000 रुपये हमारा टोटल खर्चा कितना आएगा बच्चों, इस वर्गाकार बगीचे पर बाड़ लगाने का जो टोटल खर्चा जो हमारा आएगा वो 20,000 रुपये आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 13 का आंसर भी कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो भी क्वेश्चन मैंने आज समझाए हैं। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए बहुत। आपका एक लाइक हमारा मन करता है कि हमारी वीडियो चलो पसंद की जा रही है तो हम और वीडियोस बनाएं। ठीक है बच्चों, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है तो हिंदी मीडियम के जो भी आपके दोस्त हों उनके साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, इसको आप शेयर भी कर सकते हो और सब्सक्राइब भी करना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों।